Welcome class. Today we will discuss chapter number 5 of our science, that is acids, bases and salts. So class, as we know, there are large number of edible substances like lemon, salt, sugar, tamarind which we use in our daily life. तो बहुत सारे edible substance ऐसे होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, और उन सभी का कुछ का टेस्ट, कुछ सब्सटेंसेस का टेस्ट सेम होता है और कुछ सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें कुछ सब्सटेंसेस की, जैसे कि अगर हम बात करें लेमन जूस का, तो लेमन जूस का टेस्ट सोर होता है। इसी तरह से ऑरेंज जूस, कर्ड, ग्रेप टेस्ट सोर होते हैं। शुगर टेस्ट स्वीट होता है। कॉमन साल्ट साल्टी होगा। आंवला बिटर होता है। अनराइप मैंगो सोर। बेकिंग सोडा बिटर। टैमरिंड इमली सोर। विनेगर सोर। ग्लूकोज स्वीट। तो इस तरह से हमने देखा कि इन सभी सब्सटेंसेस में कुछ सोर थे, कुछ बिटर थे, कुछ टेस्ट में स्वीट हैं और कुछ साल्टी हैं। तो क्लास, वो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में, ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सोर, खट्टा होता है, उन सभी सब्सटेंसेस को वी कॉल्ड देम एसिड्स। हम उनको कैटेगराइज करते हैं एक कैटेगरी एसिड्स के अंदर। एक्चुअली एसिड वर्ड जो है वो ड्राइव क्या हुआ है, लैटिन वर्ड एक्रेस है, जिसका मीनिंग होता है सोर। तो सभी एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं। अगर हम बात करें एसिड्स के सोर्स की, तो सोर्स के अकॉर्डिंग एसिड्स हमारे दो तरह से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नेचुरल एसिड। तो पहले हम बात करेंगे क्लास नेचुरल एसिड की। तो नेचुरल एसिड जो है हमारे एसिड जो मिलते हैं प्लांट्स या एनिमल्स से, विच मीन्स वो सभी एसिड जो हमें एनिमल्स और प्लांट्स से मिलते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, जैसे कि सिट्रिक एसिड हमें मिलता है सिट्रस फ्रूट, जो हमारे खट्टे फल होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, लेमन। लैक्टिक एसिड हम सब जानते हैं कर्ड के अंदर मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, सिट्रस फ्रूट्स। टार्ट्रिक एसिड जो इमली, टैमरिंड, ग्रेप और कच्चे आम के अंदर होता है। एसिटिक एसिड विनेगर, सिरके के अंदर होता है। और इसी तरह से ऑक्जेलिक एसिड जो स्पाइनच यानी कि पालक, टोमेटोज एंड गवावा। तो इन सभी के अंदर जो एसिड्स होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेज हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। इसी तरह से क्लास मैलिक एसिड एप्पल के अंदर होता है। अमाइनो एसिड हम जानते हैं प्रोटीन में होता है। टैनिक एसिड टी, चाय के अंदर होगा। और ग्लाइकोलिक एसिड जो कि शुगर के जूस के अंदर होगा। तो क्लास ये सभी एसिड जो है हमारे नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड। देखिए नेचर की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, इसीलिए दे आर क्वाइट सेफ टू कंज्यूम। इनको कंज्यूम करना सेफ होता है। हम अचार, पिकल, टमाटो केचप के अंदर एसिटिक एसिड को विनेगर की फॉर्म में ऐड करते हैं। देखिए विनेगर जो है वो प्रिजर्व करता है, सेफ रखता है फ्रूट्स और वेजिटेबल को, उनको एक्टिव रखता है लंबे समय तक। इसी तरह से टार्ट्रिक एसिड को हम मिलाते हैं बेकिंग पाउडर के अंदर, जहाँ से वो केक और बिस्किट बनाने के लिए यूज़फुल होता है। क्लास हमारी दूसरी कैटेगरी रहेगी मिनरल एसिड। देखिए वो सभी एसिड्स जो प्रिपेयर होते हैं मिनरल्स से, और मिनरल्स हम जानते हैं मिनरल्स आर नॉन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच वी गेट फ्रॉम द अर्थ। तो एसिड प्रिपेयर किए जाते हैं मिनरल्स से और इन्हें हम बोलते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड एसिड। इन्हें मैन मेड एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अलावा दे आर ऑल्सो नोन एज लेबोरेटरी एसिड। लेबोरेटरी एसिड कहा जाएगा क्योंकि ये एसिड्स यूज़ किए जाते हैं साइंस लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। तो देखिए तीन मेन कैटेगरी है यहाँ पर हमारी, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज़ कॉल्ड HCl। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला रहेगा H2SO4, नाइट्रिक एसिड है हमारा HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारा HCl। जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग होते हैं, डेंजरस होते हैं और हाईली कोरोसिव होते हैं। अगर वो स्किन पर गिर जाएं तो स्किन जो है यूजुअली बर्न हो जाती है। इसीलिए
जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनको हमें यूज़ करना है विद अ ग्रेट केयर। कभी भी बेयर हैंड, खुले हाथों से, और ना ही कभी उनको टेस्ट करना चाहिए। देखिए, अगर हम एसिड की बात करते हैं डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग कि एसिड के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है, तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग एसिड दो तरह से होंगे। वो सभी एसिड्स जहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में एसिड प्रेजेंट होता है, एसिड प्लस वाटर में जहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट एसिड का होता है, दोज एसिड्स आर कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड, जिसमें कि हमारे HCl, HNO3 और नाइट्रिक एसिड जो तीन है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड में आएंगे। सॉरी, कंसनट्रेटेड एसिड। देखिए, कंसनट्रेटेड का मतलब होता है हमारा कि वो एसिड जिसके अंदर एसिडिक पार्ट ज़्यादा है और वाटर कंपोनेंट कम है। इसी तरह से जहाँ पर हमारे एसिड की क्वांटिटी कम होगी, ऑल दोज दे आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा। देखिए, किसी भी कंसनट्रेटेड एसिड को हम वाटर ऐड करने के बाद डाइल्यूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्लास वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ एसिड। एसिड के यूज़ की बात करेंगे। तो देखिए, एसिड्स का यूज़ जो होता है, पहले हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स, क्योंकि मोस्ट वाइडली यूज एसिड है डिटर्जेंट, पेंट, फर्टिलाइज़र, साल्ट बनाने में, ऑटोमोबाइल बैटरी के अंदर, आग बुझाने की मशीन, फायर एक्सटेंसर के अंदर, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में रिफाइनिंग के लिए। इसके अलावा फर्टिलाइज़र जो हमारे खेतों में डाले जाते हैं, वहाँ पर सुपर फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। सेकेंड है हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के अंदर, एक्वा रेजिया बनाने में। क्लास एक्वा रेजिया जो यहाँ पर एक नया वर्ड है, ये हमारा यूज़ किया जाता है रॉयल वाटर के लिए, जहाँ पर हम HCl और HNO3 का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। इसके अलावा गोल्ड रिफाइन करने में और सिल्वर के लिए। साथ ही साथ एक्सप्लोजिव्स जो हमारे विस्फोटक होते हैं जैसे कि TNT, वहाँ पर भी नाइट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट क्लास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जो है यूज़ किया जाता है डाइज, ग्लू, मेडिसिन बनाने में, ग्लूकोज प्रिपेयर करने में स्टार्च से। इसके अलावा प्यूरिफाई करने में कॉमन साल्ट को। इसके साथ साथ एक्वा रेजिया बताया था अभी। देखिए क्लास, यहाँ पर एक मिस्टेक है, एक्वा रेजिया AQUAREGIA, एक्वा रेजिया ACQUA, एक्वा रेजिया। यहाँ पर हम 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 का यूज़ करते हैं, जिससे हम कुछ इनर्ट मेटल्स को डिज़ोल्व कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो गोल्ड पॉलिश होती है, सिल्वर पॉलिश होती है, तो वो एक्वा रेजिया से बनाई जाती है। तो क्लास, ये था हमारा एसिड के बारे में। याद रखेंगे, जो टेस्ट में सोर हैं और जो एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एसिड्स। तो क्लास, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ बेस। तो बेस की बात करेंगे। तो देखिए, बेस अगर हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा लें और उसको टेस्ट करें तो वो कड़वा लगता है, बिटर होता है टेस्ट में। तो ऐसे सब्सटेंस जो बिटर होते हैं टेस्ट में, विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टच, और छूने पर वो सोपी लगते हैं, साबुन जैसे लगते हैं, वो बेस कहलाते हैं। बेस वो सब्सटेंस हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं जब उन्हें वाटर में डिज़ोल्व किया जाए। तो देख सकते हैं Na सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर में डिज़ोल्व किया, सोडियम आयन अलग हुआ और हाइड्रोक्सिल आयन अलग हुआ। कोई भी बेस जितना ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन देता है वो उतना ही स्ट्रोंगर कहलाता है। साथ ही साथ वो सभी बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल हो सकते हैं एल्कालीज कहलाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। तो देखिए, सभी हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बेस होते हैं, लेकिन कुछ ही वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी एल्कालीज बेस हैं, लेकिन सभी बेस एल्कालीज नहीं होते। तो कुछ बेस और एल्कालीज की बात करेंगे। देखिए, जिंक हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सभी बेस होते हैं। एल्कालीज में हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लास, यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, ये 4 जो है बेस में होता है, इसी तरह से ये दोनों 2 बेस में होंगे। तो क्लास, यूज़ की बात करें अगर हम बेसिस के, तो बेसिस जो है हमारे, जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा होता है, सोप मैन्युफैक्चर, सोडियम हाइपोक्लोराइड और दूसरे इंडस्ट्रियल केमिकल को बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल क्लीनर्स जो है हमारे, जो ऑयल रिमूव करने में,
साथ साथ मेटल की इम्प्यूरिटीज़ को हटाने में हेल्प करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पर एक मेन पार्ट है। बिसाइड दिस प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल मिल्क प्रिपरेशन में, और साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट एंड रेयन, सेलफोन, टेक्सटाइल्स एंड पेपर, ऑल दीज इंडस्ट्री यूज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैग लाइम भी कहते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो वाइट वॉश, लाइम वाटर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, साथ ही साथ वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें NH4OH, फर्टिलाइज़र बनाने में, इसके साथ साथ नायलॉन, प्लास्टिक, डाइज और रबर प्रिपरेशन में भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड वर्क करता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड बनाने में, एंटासिड मीन्स जो हमारी एसिडिटी रिमूव करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगेन एंटासिड, एसिडिटी रिमूव करने के लिए। तो क्लास 3 में पढ़ा एसिड और बेस के बारे में। बेस वो सब्सटेंस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देंगे और जो टेस्ट में हमारे बिटर होंगे, एंड अगर टच की बात करें तो दे आर सोपी। अब देखिए क्लास, एक प्रॉब्लम हमारी अराइज होती है कि हम जानते हैं कि हम सभी सब्सटेंसेस को टच या सभी सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो उनका नेचर क्या है। तो उस समय पर वी यूज़ इंडिकेटर्स, हम कुछ ऐसे केमिकल को यूज़ करते हैं जो हमें बिना टच या टेस्ट किए बता सके कि गिवन सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है। तो देखिए इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस हैं जो टेस्ट करते हैं कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है। इंडिकेटर चेंज करते हैं अपने कलर को, अपने रंग को बदल देते हैं जब उन्हें सॉल्यूशन में डाला जाए जहाँ पर जो एसिडिक या बेसिक नेचर में है। अगर हम ओरिजिन के हिसाब से बात करें क्लास, दो तरह से हम इसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है मैन मेड इंडिकेटर। तो क्लास सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर की, जहाँ पर हमारा सबसे पहला एग्जांपल है लिटमस। देखिए लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमारा लाइकेन से निकाला जाता है। दो मेन टाइप्स में हमारा लिटमस अवेलेबल होता है, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर की बात करें तो रेड लिटमस पेपर अगर ट्रीट किया जाए बेस के साथ तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। ऐसे ही अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड के साथ रिएक्ट करें तो वो एक अलग कलर पिंक या रेड देता है। तो कलर के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। इसी तरह से टर्मरिक, जानते हैं स्पाइस, हल्दी जो है हमारे हाउस होल्ड किचन में यूज़ की जाती है, ये भी एक गुड इंडिकेटर है। अच्छा, टर्मरिक पेपर बनाया कैसे जाएगा? टर्मरिक को हम वाटर में मिक्स करके एक पेस्ट बनाएंगे और उस पेस्ट को फिल्टर पेपर पर हम लगाने के बाद उसको सुखाएंगे और उस पेपर की फिर हम छोटी छोटी पट्टियाँ स्ट्रिप बनाएंगे। नाउ दीज स्ट्रिप्स आर यूज टू चेक वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। जो बेस होगा वो रेड कलर देगा। अगर हमारा जो येलो स्ट्रिप है उसको हम बेस में डिप करें तो वो रेड कलर देता है, और इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या वो बेस है। आफ्टर दैट द चाइना रोज़ जिसे हम गुड़हल का फूल बोलते हैं, हिबिस्कस कहा जाता है। हिबिस्कस की जो पेटल पंखुड़ियाँ होती हैं उनको नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। चाइना रोज़ जो है वो बदल देता है कलर को एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक और बेसिक सॉल्यूशन को वो ग्रीन में कलर चेंज कर देता है। दूसरी कैटेगरी क्लास हमारी मैन मेड इंडिकेटर मीन्स विच आर मेड बाय द ह्यूमंस। तो जैसे कि पहला एग्जांपल है हमारा फिनोल फतेलिन। याद रखेंगे फिनोल फतेलिन कैसा है? एक ऑर्गेनिक डाई है, इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। और फिनोल फतेलिन को हम बनाते हैं, हम फिनोल फतेलिन डाई को अल्कोहल में डिज़ोल्व कर लेते हैं और उसका एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। देखिए नॉर्मल सिनेरियो में जो बेसिक सॉल्यूशन है जैसे कि बेकिंग सोडा है, शैम्पू सॉल्यूशन है, वो जो बेसिक सॉल्यूशंस है हमारे चेंज कलरलेस फिनोल फतेलिन। जो हमारा फिनोल फतेलिन कलरलेस है उसको डीप पिंक कलर दे देगा। तो बेसिक सॉल्यूशन कैसा कलर देगा? पिंक कलर। और अगर हम उसको एसिडिक या न्यूट्रल में ऐड करें तो वहाँ पर जो कलर वो है अनचेंज रहेगा। तो फिनोल फतेलिन बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देगा और एसिडिक और न्यूट्रल में वो कलरलेस ही बना रहेगा।
तो क्लास यहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टडी दिया हुआ है एसिड और बेस का, आप लोग खुद पढ़ेंगे इसको कि क्या डिफरेंस एसिड और बेस के अंदर होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास, जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए क्लास, न्यूट्रलाइजेशन से मतलब है, हमारा मीनिंग होता है कि जब कभी भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करे तो वहाँ पर जो है हमारा साल्ट प्रिपेयर होता है, साथ ही साथ वाटर बनता है और हीट इवोल्व होती है। देखिए ऐसी रिएक्शन जहाँ पर हीट इवोल्व होती है, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड रिएक्शंस वेयर हीट इज इन्वॉल्व दे आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, हमने उसको ऐड किया एसिड के अंदर, HCl के अंदर, जहाँ से प्रिपेयर हुआ। देखिए यहाँ से OH और इधर से HOH निकल कर वाटर बनेगा, एंड Na कंबाइन विद Cl एंड फॉर्म साल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड है और लाइम वाटर सल्फ्यूरिक एसिड है। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो क्लास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। देखिए इन ट्रीटिंग इंडाइजेशन, इंडाइजेशन मीन्स देखिए HCl जो हमारे स्टमक में निकलता है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, साथ ही साथ जर्म्स को भी किल करता है। एक पर्सन अगर ओवर ईट करे, लिमिट से ज़्यादा वो फूड गेन करे, तो बहुत ज़्यादा एसिड हमारे स्टमक में बनता है, जिससे इंडाइजेशन होता है। उस एक्सेस एसिड को कैंसिल करने के लिए हम एंटासिड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर एक बेस होता है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और वो बेस एसिडिटी को कैंसिल करता है। इसी तरह से जो डंक होता है आंट और बीस का, उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जिससे जो पर्सन होता है वो सफ़र करता है एक पेन से। तो उस एसिडिक नेचर को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, या कैलेमाइन लोशन हम यूज़ करते हैं। ऐसा ही एक नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा टूथ डिके के अंदर। देखिए टूथ डिके में क्या होता है कि एसिड जो बनता है बैक्टीरिया से, जो हमारे माउथ के अंदर होता है। अगर हम अपने टीथ प्रॉपरली क्लीन ना करें तो फूड बना रहता है हमारे टीथ के अंदर, और बैक्टीरिया इन्हीं फूड पार्टिकल्स पर रहकर एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कोज करता है टूथ डिके को। इसीलिए जो टूथपेस्ट हैं हम यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट नेचर में बेसिक होते हैं और वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं उस एसिडिक नेचर को। इसीलिए हमें डेंटिस्ट सजेस्ट किया जाता है कि हमें अपने ब्रश को ट्वाइस टीथ ब्रश करना चाहिए, हमें अपने टीथ्स को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। इसी तरह से सॉइल ट्रीटमेंट के लिए प्लांट सबसे अच्छे ग्रो करते हैं न्यूट्रल सॉइल के अंदर, और प्लांट कभी ग्रो नहीं करते अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है। इसके अलावा फर्टिलिटी जो है रिड्यूस हो जाती है सॉइल की, अगर मिट्टी ज़्यादा एसिडिक या बेसिक है। इस केस में हम यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र, जो सॉइल को एसिडिक बनाते हैं। और जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है, इन दैट केस वी यूज़ क्विक लाइम, सेलेक्ट लाइम। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है, देखिए सॉइल अगर एसिडिक थी तो हमने उसे बेस से ट्रीट किया, और अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है तो जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे कि खाद, मैन्योर या कंपोस्ट, हम उसको ऐड कर देते हैं। ये मैन्योर एसिड रिलीज करते हैं, जो कि न्यूट्रलाइज करता है बेसिक नेचर को सॉइल के। इसी तरह से ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक होता है, तो सबसे पहले हमें उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, ताकि जो हमारी वाटर बॉडीज़ है वो पोल्यूटेड या स्पॉइल ना हो। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है तो हम उसके अंदर क्विक लाइम या सेलेक्ट लाइम ऐड कर देंगे, और अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज़्यादा बेसिक है तब हम उसको ट्रीट करते हैं एसिडिक या एसिड से, जो कि दूसरी इंडस्ट्री से हम गेन करते हैं। तो क्लास ये था आपका एसिड, बेसिस एंड जो हमारा साल्ट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे डेली बेसिस पर वर्क करता है। So class, if you feel any doubt then you can text me or call me. Thank you class.